ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, मूर्ति पूजा प्राविज्ञान का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह से विज्ञान के कई अंग है, इस तरह से प्राविज्ञान के भी कई अंग है। विज्ञान दो है, एक विज्ञान जो प्रत्यक्ष आंखों से दिखती है और एक प्राविज्ञान जो अनुभव में आती है। आंखों से, खुली आंखों से नहीं दिख सकती है, लेकिन अनुभव में आती है, अनुभव होता है। जिस तरह से हवा तो है लेकिन दिखती तो नहीं, केवल महसूस किया जाता है। इस विषय पर श्रृंखलाबद्ध यह सत्संग चल रहा है। इससे पहले के 2 सत्संग हम कर चुके हैं इस विषय पर। जिन भक्तों से वह छूट गया है उनके लिए उनके लिंक इस सत्संग के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। वो लिंक ओपन करके देख सकते हैं। जिस प्रकार एक चैन में से एक कड़ी निकल जाए और पूरी चैन टूट जाती है, पूरी चैन बेकार हो जाती है, उसी प्रकार मूर्ति पूजा और प्राविज्ञान के विषय को क्रमबद्ध सत्संग का एक भी सत्संग छूट गया तो ये प्राविज्ञान का सत्संग समझ नहीं पाओगे। तो इसके एक भी श्रृंखला, एक भी कड़ी छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे साथ इस सत्संग में जुड़े रहिए। चलिए आरंभ करते हैं आज के सत्संग को। जो लोग भक्ति और प्रेम मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज का यह सत्संग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान से इसे समझना है। जिन लोगों ने भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग में आगे बढ़ना प्रारंभ ही किया है, अभी कुछ ही कदम चले हैं, उनमें एक लक्षण शुरू में उत्पन्न हो जाता है। वो क्या? उनकी बुद्धि बहुत ही तर्कशील हो जाती है। उनकी बुद्धि बार बार कहने लगती है कि ब्रह्म तो निराकार है, तो फिर ये मूर्ति पूजा क्यों की जा रही है। तो कुछ तर्क उनके, कुछ सवाल उनके दिमाग में उठने लगते हैं। तो ये शुभ संकेत है, यानी कि वो अग्रसर है भक्ति और प्रेम मार्ग पर। तो क्या शंका उठती है उनके दिमाग में? उनकी बुद्धि कहने लगती है ब्रह्म तो निराकार है, तो फिर ये मूर्ति पूजा क्यों की जा रही है इतने वर्षों से, युगों युगों से। ज्ञान के मार्ग के 2 सिद्धांत है, यानी कि ज्ञान का मार्ग 2 सिद्धांतों पर चलता है। एक तो ये कि वो जो दिख रहा है, जो हमें खुली आंखों से दिख रहा है, वो वास्तव में है, उसे सच मानते हैं। जो दिख रहा है वो तो सभी कहते हैं कि हाँ भैया, जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देख रहे हो, सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग सुन रहे हो। जो प्रत्यक्ष दृश्यमान होता है, जो प्रत्यक्ष मान है, प्रत्यक्ष प्रकट है, जो दिख रहा है, तो वास्तव में है। दूसरा कि वो जो दिख रहा है, जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो है ही नहीं, मात्र एक भ्रम है। इन 2 सिद्धांतों पर चलता है और दोनों ही सिद्धांत सही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्या कहा महापुरुषों ने? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ये देखने वाली चीजें नहीं है, ये तो नाशवान है, एक दिन इन्हें समाप्त हो जाना है। और नित्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म ही नित्य है और ब्रह्म ही सत्य है। और यही जगत जिसे अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला मिथ्या जानकर आगे बढ़ा था, जिस जगत को मिथ्या जानकर साधक आगे बढ़ा था, वही ब्रह्म से अलग नहीं है। यह भी तो उसी में है, ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। यह जगत ब्रह्म से जुड़ा होने के कारण ब्रह्म का साकार रूप है। ये साकार रूप है ब्रह्म का, जबकि ब्रह्म निराकार रूप है। जगत दिख रहा है, ब्रह्म नहीं दिख रहा, लेकिन जगत भी ब्रह्म से ही है, ब्रह्म से ही उत्पत्ति हुई है इसकी। अतः वह साकार भी है और निराकार भी है। वो निकट भी है और वो दूर भी है। वो अति सूक्ष्म भी है
और वो अति विशाल भी है। जो केवल ब्रह्म को निराकार मानकर चलता है, ध्यान देना भक्तों, जो केवल ब्रह्म को ही निराकार मान रहे हैं, निराकार ही मान कर चलते हैं केवल कि ब्रह्म निराकार है, वो ब्रह्म को कभी जान ही नहीं सकते। और जो केवल साकार ही मानकर बैठा है, वह भी उसकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, वह भी उसे नहीं जान सकता। अकेले आप एक बात बताइए, आपके पास नाव है और पतवार है नहीं। नाव रिजल्ट है, मंजिल है, यानी कि निराकार ब्रह्म है, और पतवार साकार रूप है, माध्यम है। तो फिर कैसे जाओगे जबकि नाव भी है आपके पास? पतवार चलाओ नहीं, तो दोनों की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए साकार और निराकार दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई साधक निराकार को ही मान के चलता है तो वो भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, और जो केवल साकार को मान के चल रहा है तो वो भी नहीं पहुंच सकता। आप एक बात बताइए, जो मंत्र बोलते हैं वो निराकार हैं, जो ध्यान योग लगाते हैं वो निराकार है, और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो साकार रूप है। मूर्ति पूजा में के साथ साथ ध्यान भी लगाते हैं, प्रभु का सुमिरन भी करते हैं, यानी कि साकार के साथ साथ निराकार भी तो कर रहे हैं। और केवल निराकार करते रहे तो ध्यान लगेगा ही नहीं। इसे तो टारगेट बिंदु चाहिए ना, केंद्र बिंदु चाहिए। ये मन भटकेगा, इधर उधर जाएगा तो लगेगा नहीं। तो इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। ब्रह्म को पूर्ण जानने के लिए उसे साकार और निराकार दोनों ही मानकर अध्यात्म के मार्ग पर चलना होगा। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब एक बर्फ का टुकड़ा ही ले लो, बर्फ का टुकड़ा। देखो कि बर्फ क्या है, बताओ क्या है बर्फ? बर्फ एक गोला है, हाथ में रख सकते हैं, लेकिन पानी का है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बर्फ आ जाता है, पानी आ जाता है तो बर्फ बन जाता है। बर्फ जल का ही साकार रूप है। अगर खाली जल को इस तरह से रखोगे, इतने सारे जल को, जितने एक गिलास जल का आपने बर्फ बना लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको रख लिया, और अगर एक गिलास को ऐसे रखो तो ऐसे पकड़ तो नहीं सकते हैं, तो वो आकार रूप है ना, साकार रूप है ना। तो बर्फ किसका साकार रूप है? जल का। और जल निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, जिस भी बर्तन में रख लोगे वही आकार ले लेगा। इसे कभी भी तर्क बुद्धि पर नहीं जाना जा सकता। जल निराकार भी है, उसका अपना कोई आकार भी नहीं है, और साकार भी है, बर्फ के रूप में साकार हो गया। इसी प्रकार ब्रह्म साकार भी है और निराकार भी। इसे कभी भी तर्क बुद्धि पर नहीं जाना जा सकता। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की कसौटी पर ही इसे जान सकते हैं। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, भक्तों ध्यान देना, जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मेरा उन लोगों से कहना है कि वो इसकी क्यों चिंता करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। कोई मूर्ति पूजा क्यों कर रहा है, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। उन्हें चिंता करते रहते हैं इसकी, उन्हें इसका विरोध, इसकी चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। वो जो सोच रहे हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध करके वो मूर्ति पूजा को पूर्णतया बंद करा देंगे, ये उनकी भूल है। क्योंकि जिस प्रकार निराकार ब्रह्म शाश्वत सत्य है, उसी प्रकार साकार रूप भी सत्य है। उन्हें सोचना चाहिए, बल्कि मूर्ति पूजा की शुरुआत करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए कि आखिर क्या मिलता है साकार रूप की पूजा करने से। उन्हें खुद चलकर देखना चाहिए, साकार रूप से मूर्ति पूजा करके देखनी चाहिए। जिसने आज तक मूर्ति पूजा की ही नहीं और वो चले विरोध करने, जिसने कोई सेव चखा नहीं, कोई फल चखा नहीं, और वो उसके अवगुण और गुण बता रहा है। जो जिस रास्ते पर आज तक चला ही नहीं हो, उसे उस रास्ते का पूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? रास्ते का पूर्ण अनुभव, पूर्ण ज्ञान तो तभी होगा, सत्य ज्ञान तो तभी होगा जब उस पर चला जाएगा। अन्यथा जानकारी तो बहुत है,
ये किताब से पढ़ लेते हैं विरोध करने वाले, और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता मूर्ति पूजा से, क्यों नहीं मिलता, यह भी एक विषय है कि उन्हें क्यों नहीं मिला और मूर्ति पूजा करने से क्यों नहीं मिलता। जिन्हें मूर्ति पूजा करने से नहीं प्राप्त हुआ उन्हें निराकार से भी नहीं होगा, जिसे साकार से नहीं हुआ उसे निराकार से नहीं होगा। इसके विषय में कल के सत्संग में चर्चा की जाएगी, वरना विषय बहुत लंबा हो जाएगा। आज के विषय पर चर्चा करते हैं आज। और मूर्ति पूजा करने से या साकार या निराकार से लाभ क्यों नहीं होता, तो इसके विषय में कल के सत्संग में चर्चा की जाएगी। आप बने रहें। तो चलते हैं आज के विषय पर। आर्य समाजियों और मूर्ति पूजा का विरोध करने वालों को पवित्र गीता का व्याख्यान करते देखा है। वो पवित्र गीता को मानते हैं, पवित्र गीता में मूर्ति पूजा नहीं है, पवित्र गीता में ये है, पवित्र गीता में ज्ञान है। तो गीता के बारे में उदाहरण देते हैं। वो किसी चीज को माने या ना माने, पर गीता में उनकी आस्था जरूर देखी गई है। तो चलो हम उन्हें पवित्र गीता के माध्यम से ही समझाते हैं कि मूर्ति पूजा क्या है। वो कहते हैं ना कि पवित्र गीता में यह है। कई बार मेरा भी टकराव हुआ, मुझे से भी कहा गीता में तो ये नहीं है, गीता में वो नहीं है। जब उदाहरण दिया तो चुप हो गए, हम नहीं मानेंगे। फिर भी तो उन्होंने तो अपने मनमानी करनी है। जो उदाहरण उन्होंने दिया उसमें भी स्पष्ट कर दिया। तो इसलिए आज हम उन्हें गीता के माध्यम से ही समझाते हैं। क्या पता है आपको कि पूरी गीता का ज्ञान देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब पूरा ज्ञान बता दिया, सारे अध्याय बता दिए, जो भी अध्याय जितने भी हैं, यानी कि पूरा ज्ञान गीता का दे दिया, तो श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अभी भी ये ज्ञान अधूरा है। देखो पूरा ज्ञान दे दिया और फिर भी कह रहे ये गीता का ज्ञान अभी अधूरा है जो मैंने बताया, और इस ज्ञान को पूरा करने के लिए तुम्हें भीष्म पितामह के पास जाना पड़ेगा, जो उस वक्त मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। तो जो ये गीता का व्याख्यान करते हुए मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोग हैं, इन्हें गीता तो पढ़ ले पूरी, पर जब अर्जुन को, जिसने गीता लिखी, जिसने गीता कही है, गीता में जिसकी वाणी है श्री कृष्ण जी की, जब वो भी पूरा ज्ञान अर्जुन को नहीं दे सके तो इन्हें कैसे प्राप्त हो जाएगा पूरी गीता पढ़ के। इन्हें तो कोई भीष्म पितामह जैसा चाहिए जिसके पास जाकर इन्हें पूर्ण ज्ञान होगा। तो उस वृत्तांत पर चलते हैं कि जब पूरा ज्ञान गीता का बता दिया अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने, तो उन्होंने कहा तेरा ये ज्ञान अभी भी अधूरा है, ये ज्ञान पूरा नहीं हुआ है। मैंने दे तो दिया तुझे, लेकिन अभी पूरा नहीं है। तुम्हें पूरा करने के लिए, पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भीष्म पितामह के पास जाना होगा। और जिस वक्त भीष्म पितामह के पास जाने के लिए बोल रहे हैं, उस वक्त भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। वह ऐसी क्या चीज थी कि गीता का पूरा ज्ञान लेने के बाद भी अर्जुन, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भीष्म पितामह से ही सीख लेने के लिए भेजा। अर्थात पूरा ज्ञान लेने के बाद भी अर्जुन श्री कृष्ण जी से नहीं, भीष्म पितामह से ही सीख सकते थे। ऐसा क्या था भीष्म पितामह के पास जो उनके पास जाए बिना ज्ञान गीता का पूर्ण नहीं हो सकता था? तो सुनिए, भीष्म पितामह के पास जो चीज थी वो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। चाहे वो पूजा में सफलता हो, चाहे वो युद्ध में सफल होना हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सफल होना हो, चाहे वो बिजनेस के मार्ग में सफल होना हो। तो भीष्म पितामह के पास वो क्या चीज थी जो सफलता होने के लिए बहुत जरूरी है, और आप लोगों को उसे सुननी चाहिए। भीष्म पितामह को उनकी प्रतिज्ञा यानी संकल्प के लिए जाना जाता है, सब जानते हैं। और प्रतिज्ञा यानी संकल्प वो ही ले सकता है जिसकी प्रबल इच्छा शक्ति हो, जिसमें प्रबल इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो। गीता के पूरे ज्ञान के बाद भी बगैर प्रबल इच्छा शक्ति के उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। कुछ भी काम दृढ़ संकल्प के
प्रबल इच्छा के दृढ़ संकल्प फलीभूत नहीं होता। तो बगैर प्रबल इच्छा के, शक्ति के, बगैर दृढ़ संकल्प के किसी भी काम को अमल में लाना मुश्किल होता है, यानी कि सफलता प्राप्त करना मुश्किल होता है। दृढ़ संकल्प ही होना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इच्छा शक्ति सीखने के लिए भीष्म पितामह के पास भेजा था। प्रबल इच्छा शक्ति यानी कि दृढ़ संकल्प कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करके रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसे कर नहीं सकता। ऐसा संकल्प, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, ऐसा अपने ऊपर आत्मविश्वास कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूं। कोई नेगेटिव नहीं, सकारात्मक विचार। इसी प्रकार मूर्ति पूजा पाठ में आरंभ करने से पहले संकल्प लेने का विधान है। आप लोगों ने शांति पाठ कराया होगा ब्राह्मण से, पूजा पाठ, तो वो संकल्प कराते हैं। तो संकल्प कराने का कहते हैं, संकल्प तो इसलिए कराते हैं भाई 51 और 100 रुपये चाहिए पंडित को। ऐसा नहीं है। संकल्प है दृढ़ प्रतिज्ञा कि मैं ये विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम और भक्ति के साथ करूंगा। ध्यान इधर उधर नहीं करूंगा, इसी में ही फोकस रखूंगा, इसी में ध्यान रखूंगा और ये करके रहूंगा। कोई निगेटिव नहीं। तो इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प कि मैं ये करके रहूंगा। इस प्रकार मूर्ति पूजा में आरंभ करने से पहले शुरू में ही संकल्प का विधान है। ऐसा विधान है कि संकल्प के बिना पूजा सफल नहीं होगी। एकलव्य ने भी संकल्प किया था कि मैं धनुष विद्या में निपुण होकर ही रहूंगा और सीखूंगा भी गुरु द्रोणाचार्य जी से ही। फिर क्या था, गुरु जी की एक मूर्ति बनाई और ठान लिया कि गुरु जी अगर नहीं सिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, उनकी मूर्ति से ही सीख कर रहूंगा, सीख कर दिखाऊंगा। पर सीखना जरूर है, भले ही गुरु द्रोणाचार्य जी साक्षात नहीं तो उनकी मूर्ति सही। उसके दृढ़ संकल्प और पूर्ण विश्वास से वह मूर्ति जीवंत हो गई जो उसने खुद बनाई थी और उसमें प्राणों का संचार हो गया। जड़ होते हुए भी गुरु जी की मूर्ति एकलव्य को प्रेरणा देने लगी और एकलव्य धनुष विद्या में निपुण हो गया। यह वृतांत किसी से छिपा नहीं है, सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो। इस घटना को कौन ऐसा है जो नहीं जानता। तो जब एकलव्य के खुद के द्वारा बनाई गुरु जी की मूर्ति उसे धनुष विद्या का ज्ञान दे सकती है, तो फिर सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान की मूर्ति मनोवांछित वरदान क्यों नहीं दे सकती। पर उसके लिए जरूरी है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना चाहे साकार रूप को पूज लो, चाहे निराकार ब्रह्म को मान लो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दृढ़ संकल्प जरूरी है। तो जब एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति धनुष विद्या सिखा सकती है, धनुष विद्या की प्रेरणा दे सकती है, शिक्षा दे सकती है, तो भगवान की मूर्ति भक्त को उसका मनोवांछित फल क्यों नहीं दे सकती। सुख, सुविधा और कृपा के बादल क्यों नहीं बरसा सकते, कृपा के फूल क्यों नहीं बरसा सकते। जो लोग दृढ़ संकल्प नहीं ले सकते या लेने से डरते हैं, वही मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये मेरी बात में जान लो। कौन लोग विरोध करते हैं? जो दृढ़ संकल्प नहीं ले सकते, असमर्थ हैं, उन पे ये मुश्किल काम नहीं होता, बहुत मुश्किल लगता है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा टूट जाती है, वही विरोध करते हैं। कमी उन्हीं के अंदर है। जो लोग दृढ़ संकल्प नहीं ले सकते और लेने से डरते हैं, वो मूर्ति का पूजा का विरोध करते हैं। कमी मूर्ति पूजा करने में नहीं है, कमी तो मूर्ति पूजा का विरोध करने वालों के अंतःकरण में है। इसलिए भ्रम न पालिए और जो पूजा कर रहे हो आप करते रहिए, आप सही कर रहे हो। मूर्ति पूजा विश्वास नहीं है, सही है। कमी तो मूर्ति पूजा का विरोध करने वालों के अंतःकरण में है। जो लोग भगवान के साकार रूप की पूजा करते आ रहे हैं वो करते रहें, जो मूर्ति पूजा की कर रहे हैं करते रहें, क्योंकि साकार रूप में भी वो उसी एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म की ही पूजा आराधना कर रहे हैं।
तो सही गलत के भ्रम में मत रहिए। मूर्ति पूजा करना सही है, शाश्वत सत्य है। ये एक माध्यम है ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए। लोग भटकाएंगे आपको, जिनसे नहीं होता ना संकल्प, जिनसे जो काम नहीं होता। लोमड़ी है, अंगूर ऊंचे हैं, देखने लगी कैसे खाऊं। भेड़िए ने पूछा, लोमड़ी बहन कहाँ से आ रहे हो मुंह लटकाए हुए? अंगूर देख रही हो, खा नहीं रहे हैं। अगर नहीं, खा तो लेती पर अंगूर खट्टे हैं। उसने इन्हें कहा कि मैं तोड़ नहीं सकती, खा नहीं सकती, अंगूर खट्टे हैं। तो जो मूर्ति पूजा करना जिन्हें मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें दृढ़ संकल्प की जरूरत है, और दृढ़ संकल्प वो ले नहीं सकते, प्रतिज्ञा कर नहीं सकते किसी चीज की, वैष्णव में विषय विकारों में है, तो वो निराकार को क्या भजेंगे? बस वो तो विरोध करने में लगे रहेंगे, सारी एनर्जी विरोध करने में लगा देंगे, नफरत करने में लगा देंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो विरोध तो करना ही नहीं चाहिए, विरोधाभासी तो होना ही नहीं चाहिए। तो जिन लोगों को दृढ़ संकल्प भारी लगता है और दृढ़ संकल्प के बिना मूर्ति पूजा संभव नहीं है, तो वो लोग ही विरोध करते हैं। तो उनके बहकावे में मत आइए। मूर्ति पूजा अंधविश्वास नहीं है, शाश्वत सत्य है, माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे का प्रसंग कल के सत्संग में करेंगे कि हमें साकार ब्रह्म को पूज लें या निराकार को पूज लें, कभी कभी पूजा का फल क्यों नहीं मिलता। तो इस विषय पर कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। आप इस सत्संग में हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके घर में सुख आनंद का माहौल बना रहे, परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो आपके, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की ओम गुरुवे नमः।